फतेह बहादुर। पूर्वांचल में कौन बहादुर? फतेह बहादुर, फतेह बहादुर। क्योंकि ये खेत के किनारे है, यहाँ तो और सड़क अच्छी चाहिए। इसी प्रकार से सतई निषाद जी ने एक प्रस्ताव रखा। तो चल रहा है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र का सबसे पिछड़ा गांव जिसे करतहरी कहा जाता है, करतहरी गांव का एक टोला है सेमरावना टोला, जो कि यहाँ बगल में ही आपका संत कबीर नगर जिला पड़ता है, बगल में बाजू में ही। और यहाँ पर विकास का मतलब बहुत पिछड़ा इलाका है ये। ऐसे में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो वर्तमान में हैं, उनकी उपस्थिति थोड़ी देर में ही होने वाली है। ऐसे में ये ग्राम सभा की सम्मानित जनता के साथ साथ जो संचालक है इस कार्यक्रम के जो होगी, बहुत बहुत स्वागत है सर जी। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास है। आपके बारे में हम जानते हैं। जी, मेरा नाम राकेश गिरी बबलू है। मैं ग्राम सभा करतहरी का निवासी हूँ और मैं माननीय मंत्री जी का, फतेह बहादुर सिंह जी का और योगी जी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता। यस, इसमें दो राय नहीं है। तो सर किन उद्देश्यों को लेकर के मंत्री जी का यहाँ आगमन होने वाला है इस ग्राम सभा में? देखिए, उद्देश्य तो ये है कि माननीय मंत्री जी ने मतलब यहाँ पे बहुत सारे काम करवाए ग्राम सभा करतहरी में, चाहे प्राइमरी स्कूल से लेकर के दलित बस्ती तक सड़क हो, या वहाँ प्राइमरी स्कूल से लेकर के यहाँ सबरौन तक सड़क की बात हो, या नहर खुदाई की बात हो, या किसी की आर्थिक मदद की स्थिति हो, तो वही हमारे ग्राम सभा के अगुवाकार हैं। और उन्होंने कैंपियरगंज विधानसभा जब ये बना नहीं था, पहले शाहजहां का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब से हिस्सा अपना यहाँ का हुआ। कितने साल हो गए सर बंटवारा हुए? लगभग समझ लीजिए अभी 7-8-10 साल हुआ होगा। 10 साल। जी। तो माननीय मंत्री जी ने मतलब जो काम यहाँ पे किया है वो बहुत ही सराहनीय है। मतलब पहले के जब शाहजहां क्षेत्र में था तब विकास का कार्य नहीं हो एकदम काम एकदम जीरो पे था, लेकिन उसके बाद काम तो बहुत ही बेहतरीन हुए हैं। आज जनता यहाँ की खुश भी है और मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी एक बार नहीं, यहाँ से 100 बार विधायक हों। ऐसे में 7 बार तो विधायक रह ही चुके हैं। 7 बार रहे हैं ना, लेकिन मतलब यहाँ से कोई उनको हिला नहीं सकता है। वही विधायक हैं, वही विधायक रहेंगे और जनता उनके साथ है। आहे करतहरी की नहीं, पूरे विधानसभा की जनता साथ है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने गांव को नहीं देखता हूं, पूरी विधानसभा को मैं देखता हूं। अच्छा सर, राजू जी। जी बिल्कुल, विकास का कार्य तेजी से हो ही रहा है, लेकिन ऐसे में उनके एक तरह से विपक्ष में यहाँ भरोहिया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख जी संजय सिंह जी भी हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब आगे कोई विकास करता है, देखिए विकास के ऊपर लोग मुद्दा उठाने वाले हजार होते हैं। जो विकास करता है उस विकास के विक्षेप करने वाले, मुद्दा उठाने वाले बहुत लोग होते हैं। ठीक है। आपका परिचय सर? मैं मनोज कुमार साहनी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदनी निषाद पार्टी का कार्यकारिणी सदस्य हूँ और अपने ग्राम सभा का एक समाज सेवी हूँ। आपका वो पार्टी जो बीजेपी में जल्द ही सम्मिलित? जी, मैं एनडीए गठबंधन का एक प्रत्याशी भी हूँ, क्योंकि मैं आप इस कैंपियरगंज विधानसभा के हमारा एक पिछड़ा ग्राम सभा जो करतहरी टोला सेमरौना, मतलब लास्ट बॉर्डर है उसका, संत कबीर नगर और गोरखपुर दोनों बॉर्डर लगता है, उसी ग्राम सभा से मैं आता हूँ। तो सर क्या विचारधारा है उनके प्रति? किसके प्रति? जैसे वर्तमान में विपक्ष में ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह जी भी हैं। मान लीजिए वो ब्लॉक प्रमुख हैं, तो ब्लॉक प्रमुख के तहत तो मतलब हमारे ग्राम सभा कोई काम ही नहीं किए हैं। अच्छा। तो मैं कैसे मानूं वो ब्लॉक प्रमुख है? नहीं सर, आगमन तो होता रहा। कभी नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ उनके द्वारा, कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पे। एक हमको एक खड़ंजा बता दें कि जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो ग्राम सभा करतहरी के अंदर कोई काम करवाए हों, तो मैं कैसे उनको मानूं? जो हमारा अगुवाकार है, जो हमारी ग्राम सभा करतहरी को सड़क दे रहा है, और जल खुदाई का मतलब जल जमा होता है, इसके लिए निवारण कर रहा है। और दूसरी बात है कि गरीब जनता को मतलब क्या नाम है कि साथ में लेकर चलता है, सबकी दुख और पीड़ा को समझता है। 4-4 बार यहाँ पे मतलब यहाँ पे सड़क उन्होंने बनवाया है, और जब भी हम लोग उनको बुलाते हैं तो हम लोग के बीच समर्थित रहते हैं। तो हमारा नेता हमारा स्वाभिमान है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान में ग्राम सभा की जनता के साथ साथ बबलू गिरी जी थे, राकेश गिरी उर्फ बबलू जी, तो इन्होंने किस प्रकार संबोधित किया अपनी बात रखी है। और बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ सर अभी करीब कितने मार्ग हैं जो जिनका शिलान्यास होने वाला है आज इन रास्तों पर, फिर कार्य योजना क्या है? अभी देखिए, माननीय मंत्री जी फतेह बहादुर सिंह जी वो कहे हैं कि सबसे पिछड़ा गांव शाहजहां विधानसभा होने के बाद जो हमारे क्षेत्र में आया है, वो सबसे बड़ा पिछड़ा गांव अगर कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र का है तो करतहरी है। लेकिन हमारा ध्येय है, हमारा संकल्प है, जब तक करतहरी को हम पूरा कायाकल्प नहीं कर देते हैं तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। ये हमारे विधायक का कहना है। सर, करतहरी एक ग्राम सभा है जिसके टोले औसिया भी है
औसिया हवा जी उन ग्राम सभाओं में भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। हमें उम्मीद है सर Actually- उन टोलों का भी एक्चुअली देखिए, करतहरी हमारा बहुत बड़ा गांव है और 7 टोले में बटा हुआ है। और अभी तो मतलब कम दिनों में क्या नाम है कि यह माननीय मंत्री जी के हाथ में आया है, पूरा ग्राम सभा आया है। पहले सहजना विधानसभा का क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन वह दिन प्रतिदिन पूरे ग्राम सभा के विकास के लिए तत्पर हैं और हमको पूर्ण विश्वास है वो 100% पूरे करतहरी का पूरा कायाकल्प करेंगे और करतहरी को सुंदर बनाएंगे। बिल्कुल सर, हमें उम्मीद यही था जी। आपने देखा जिस प्रकार से फतेह बहादुर जिंदाबाद, फतेह बहादुर जिंदाबाद, फतेह बहादुर। पब्लिक काफी उत्साहित है और थोड़ी देर में ही कौन आया? फतेह बहादुर। पूर्वांचल में कौन बहादुर? फतेह बहादुर, फतेह बहादुर। पूर्वांचल में कौन बहादुर? फतेह बहादुर, फतेह बहादुर। फतेह बहादुर साधना सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। फतेह बहादुर साधना सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ के कार्यक्रम को लेकर के अभी थोड़ी देर में ही मंत्री जी का आगमन होने वाला, तो इस कार्यक्रम को लेकर के जो उनके कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता हैं और ग्राम सभा की सम्मानित जनता है, उनके सम्मान के लिए यहाँ पर एकजुट है और उनके सुनने के लिए यहाँ पर आई हुई है। तो ऐसे में कई कार्य योजना है जो जिसके शिलान्यास अभी होने वाले हैं। इन सड़कों को लेकर के जहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पा रहा था, तो अब उन सड़कों का भी रिपेयर होगा और यहाँ पर विकास कार्य होगा। देखते पूर्वांचल के फतेह बहादुर, फतेह बहादुर। देखिए भाई साहब लोग, आप लोग से अग्रह निवेदन है कि ऐसा विधायक हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि जो काम हम लोग का लिख करके देते वो काम तुरंत हो जाता है। काम में शिकायत नहीं है। बहुत विधायक देखे हम बुढ़ापा आ गया, लेकिन आपके द्वारा बहुत काम हुआ करतहरी में हमारे। जो तुम चल पानी पानी ले लिया घर से मांग के जो 10 किलो बोतल ले लिया। हाँ हाँ जो इसके बाद हम बड़े भाई श्री राकेश गिरी से प्रिय विधायक जी आदरणीय चाचा दिनेश सिंह जी, आदरणीय लोकप्रिय विधायक प्रतिनिधि माननीय रंजीत सिंह पिंटू जी, रमेश जायसवाल जी और लोकप्रिय हमारे पीपीगंज के चेयरमैन माननीय लक्ष्मण विश्वकर्मा जी, दिलीप यादव जी और हमारे लोकप्रिय सीआरओ माननीय राजेश सिंह जी, आप सबका मैं ग्राम सभा करतहरी की सम्मानित जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। माननीय मंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि यह हमारा ग्राम सभा करतहरी कभी सहजनवा विधानसभा का क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन हमारा यहाँ पर विकास के नाम पे तब 0 था। लेकिन सौभाग्य बदला माननीय मंत्री जी की परसीमन के कारण हम यहाँ कैंपियरगंज विधानसभा के निवासी बने और आप हमारे यशस्वी पुरुष और आप हमारे यशस्वी विधायक बने। तब से मंत्री जी जो भी काम हुआ है सिर्फ आपके द्वारा हुआ है, इसके लिए मैं समस्त समाज जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सादर आभार करता हूँ। माननीय मंत्री जी, जो आपने काम किया है वो करतहरी के लिए बहुत ही सराहनीय है। सराहनीय इसलिए है कि सड़क की अगर बात हो तो बंदे से लेके बड़ी दलित बस्ती तक आपने सड़क देने का काम किया और अब स्कूल से लेकर के आपने सिमरौना में जो हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ने जाते पाते थे, सड़क की वजह से आपने एक शानदार सड़क सिमरौना के लिए आपने दिया। और मंत्री जी, आपको और भी बड़ी बड़ी हर्ष की बात है कि मंत्री जी आज आप फिर दोबारा यहाँ पर आकर के एक बहुत ही बढ़िया आप आरसीसी सड़क भी देने जा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और सादर आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मंत्री जी। इसीलिए मैं कहता हूँ माननीय मंत्री जी, अरे पसीना क्या चीज है, पसीना क्या चीज है, हम लहू भी बहाएंगे। अरे माननीय मंत्री जी, आप आगे बढ़े, हम आपको एक 7 बार नहीं 100 बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। मंत्री जी, आपका थोड़ा सा और मैं अवगत करवाऊं चाहूंगा। अभी करतहरी बहुत पिछड़ा ग्राम सभा है और इसमें कई सारे टोला है। मंत्री जी, बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने शुरुआत तो किया है, लेकिन आपको शुरुआत अंत करने में थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए मैं जनता से कहता हूँ थोड़ा सा ध्यान रखिए। हमारे मंत्री जी हैं तो सब काम पूर्ण होगा, इसमें हमको कोई कारण संदेह नहीं होना चाहिए।
मंत्री जी, और अभी ये जल जमाव के कारण से आपने सारे जहां जहां मैं गया आपने बार बार अपने सारे अधिकारियों को निर्देशित किया, सब कुछ कर दिया। मंत्री बरवैया ब्लॉक के इस ग्राम सभा में एमपीगंज के प्रमुख अश्विनी जायसवाल जी, चेयरमैन कौनेरिया लक्ष्मण जी, प्रतिनिधि दिनेश सिंह जी, दूसरे प्रतिनिधि इस क्षेत्र का जो काम देखते हैं रमेश जायसवाल जी, और सरहरी बेंच का काम देखते हैं बलवंत यादव जी, हमारे मंडल के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष राकेश। जब ये विधानसभा मुझे नया मिला, तभी ये टीपी शुक्ला जी के जमाने का क्षेत्र रहा। वो भी बहुत ही मेहनती और कर्मठ नेता रहे। किशोरी शुक्ला जी थी, टीपी शुक्ला जी थे। सहजनवा क्षेत्र में कई माननीय विधायक आए और परिवर्तन हुआ। लेकिन जब मैं यहाँ आया, बंधे से उतरा, मैंने देखा गांव की दशा, न सड़क है न रास्ता है। गांव के लोग कैसे यहाँ निवास कर रहे हैं। अगर जसवल चौराहे पे जाना है तो अच्छी सड़क नहीं है। मैं एक्सीएम को लेके पहली बार आया। बाढ़ में तो मैं आता रहता हूँ, जब भी आता है राशन पताई जो हमारी क्षमता है लेकर के जनता की सेवा के बीच में मैं बना रहता हूँ। मैंने देखा हरिजन बस्ती, जब मैं गया मैंने देखा कि कोई सड़कें नहीं। फिर मैंने वो सड़क सैंक्शन की, फिर एक सड़क बीच में गांव के बीच में सैंक्शन की, त्वरित के माध्यम से जो मेरी निधि का माध्यम होता है। और अब मैंने ये सड़क ली, अभी ये कम है, इसको हम पूरा कराएंगे। ये यहाँ से लेकर के जितना है बचा हुआ अवशेष भाग भी ये जुड़ जाएगा। तो निश्चित रूप से क्योंकि ये खेत के किनारे है, यहाँ तो और सड़क अच्छी चाहिए। इसी प्रकार से सतई निषाद जी ने एक प्रस्ताव रखा। निषाद भाइयों की जो बस्ती है लगभग 400 मीटर, आधा किलोमीटर के करीब वो भी है, उसको भी हम जोड़ लेंगे तो गांव मेरा सड़क मार्ग से संतृप्त हो जाएगा। मैं इतना ही आपसे कह सकता हूं। और दूसरा, गांव के सड़क के बंधे पर लाइट की आवश्यकता है, क्योंकि बरसात आती है, सांप वाप तमाम जानवर बरसात में जब आते हैं दिखाई नहीं देता, स्नेक बाइट के केसेस होते हैं। तो अगर ये इसके किनारे कुछ लाइट का आप हमें प्रस्ताव दे देंगे, प्रधान जी बता देंगे, तो इधर भी हम कुछ लाइट की व्यवस्था कर देंगे जहाँ जहाँ खंभे हैं। और बंधा जो आपका जिससे हम आते हैं, कुछ हमारे विधानसभा में नहीं पड़ता, सहजनवा का हिस्सा है, लेकिन जो हमारा हिस्सा है उतने का आप लिख करके दे देंगे तो बंधे पर भी आपका चौराहे का सुंदरीकरण भी हो जाएगा। मैं यही बात आपसे कह सकता हूँ। और मित्रों, कोई नेता खर्चा नहीं चलाता, खाने को नहीं देगा कोई नेता, विकास करेगा। नेता आपके सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने का काम करे, और यही काम हम कर रहे हैं कि गांव का विकास हो, गांव में सामाजिक स्तर आम जनमानस का ऊंचा हो, और हमारा जो रहन सहन है शहर से कहीं कम ना हो। आप जाकर के देखिए, जब डोमिनगढ़ हमारे में नहीं जुड़ा था और वहां पर कोई पुल नहीं था, जो पुराने लोग हैं सब जानते हो। मैं जब पहली बार गया तो लोगों ने कहा कि फतेह बहादुर सिंह हमें 2 ट्रक मोरंग गिरई है, 1 ट्रक सरिया गिरई है, और बाद लेके चल जाए यहाँ कंपियर। मेरा मजाक उड़ाया गया। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, अभी तो मैं यहाँ का विधायक भी नहीं हूँ। उस समय मैं वहां का विधायक नहीं था, उस क्षेत्र का कोई दूसरा था। मैंने शिलान्यास किया और कम से कम 20,000 आदमी, उस बेल्ट के 22-24 गांव जितने थे, सहजनवा के भी गांव, आपको मालूम है क्या होता था वहां? कोई देखा नहीं है।